राम जी महाराज के दूल्हे राजा तो पहुंच गए 100 साल पहले ही, और बारात अब पीछे पीछे जा रही है। अब बारात ले जाने के लिए क्या होगा कि भाई सब लोगों को, बारातियों को जोड़ा, क्योंकि शायद पूरी, ऐसा लगता है कि पूरी अयोध्या तो बारात में ना गई। राम जी के जन्मोत्सव में गई, बारात आने के बाद के मंगलिक उत्सवों में सब में शामिल हुई, लेकिन बारात में तो खासी खास लोग बात घर के गए दिखे, क्योंकि कहीं भी किन्हीं और राजाओं का नाम ये वो कुछ नहीं है। एक समझ में बात तो ये आती है, क्योंकि भगवान राम के गुणों का गान करना है तो उन्हीं की लीला से मतलब है। इसीलिए कभी कभी ये कहते हैं कि गोस्वामी जी ने जो है वो उनके राम जी के दोनों लव और कुश की कथा को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी है, नहीं, वो अपना अपना पहुँच थी महाराज, उनको राम जी का चरित्र वर्णन करना था, और जैसे दूसरे श्रोताओं ने पूछा था वही बात बतानी थी। तो इसीलिए जो है पुराने समय में तो घर छोटे छोटे गलियों में होते थे, बाहर आके पसंद लग जाती थी कुछ दूर पे, और वहाँ जाके जो बारात जुड़ जाती थी और बैठ के चले जाते थे, ऐसा साधन था। अब यहाँ क्या हुआ कि ये उससे भी पहले समय की बात है, जब बसें नहीं तब रथों में जाते थे, रथ घोड़ों में, तो वो जुड़ने लगे। अब क्या हुआ कि वो बारात में जाने के लिए तो भैया वैभव का कोई ठिकाना नहीं रहा कि चले मत गज घंट विराजी। ये लो, बारात में हाथी जा रहे हैं, वो हाथी की चाल का कोई सीमा होती है, और दूसरी तरफ रथ जा रहे हैं, तो भैया ये सब इनका संग बनेगा कैसे? तो चले मत गज घंटे विराजी, मनो सुबह सावन घनराजी। बस उनके हाथियों के घंटे इतनी जोर से बज रहे थे जैसे सावन के बादल गरजते हों, और दुनिया भर की जो है सेविका सुबह सुखासन जाना, पालकी, वाहन, जैसे वो आजकल होता है कि सारे ब्रांड की गाड़ियाँ बारात में, गाड़ियों से बारात जाए तो सारे ब्रांड की बारात गाड़ियाँ चलती हैं। अब जो बढ़िया बढ़िया साधन थे, वाहन पर अनेक विधाना, सेविका सुबह सुखासन जाना, तीन चढ़ी चले विप्र व्रत बंदा। ब्राह्मणों को तो महाराज अपने संग में ले गए, जबकि आजकल के विवाहों में तो एक आध दो पंडित जी महाराज बस जाते हैं, नहीं पहले तो 5-5 पंडित जाते थे, और खूब जोर से जब फेरे होते थे खूब मंत्रोच्चारण होता था, और तन जन तन धरे सकल श्रुति छंदा। जैसे श्रुतियों में कहीं रीत के अनुसार जो वर्णन था, वही वर्णन की सारी प्रैक्टिकल शेप देने के लिए ब्राह्मणों को ले गए हैं, और मागध सूत बंदी गुण गायक, ये जो हमारा गुण गाएंगे, ऐसे गुण गाने वाले लोग, वहाँ कल भी कथा में आया था, वो 2 मियाँ जी थे, 3 जने वो गाते थे। तब जो है जो जिसको जैसे वाहन के लायक था, कोई घोड़े पे जाने लायक, कोई पैदल चलने लायक, कोई पालकी में जाने लायक, जैसा गान टान करने वाला, गुणगान करने वाला, उसे आओ उसमें ऊँट भी चले, बेसर ऊँट वृषभ बहुजाति चले, बस तो बड़े अग्नित भांति। रास्ते में खाने पीने के लिए सामान ऊँटों पर लाद दिया गया। काय को लाद दिया? बोले ऊँटों की पीठ ऊंची होती है, और नीचे पे किसी में लाद दोगे तो कोई रास्ते में चलता डॉगी महाराज जो है हमला नहीं करते। तो कोटिन कामर चले कहारा। अब यहाँ इतनी कोटिन कामर चले कहारा, करोड़ों कहार लोग जो है कामरों में भर भर के, कंधे पे डंडा लगा के, और आर पार दो जोड़ी है, और विविध वस्तु को भरने पारा। भगवान कितने लोगों की बारात गई होगी ये तो अंदाजा ही नहीं लग रहा, लेकिन गोस्वामी जी ने कहीं कोई वर्णन नहीं किया। चले सकल सेवक समुदाय शायद समाज बनाई, और जो उनके सेवक लोग थे वो तो अपने अपने ग्रुप में बना बना के हुए मस्ती लेते हुए बोले, ऐसी खाने की दावत राम जी के ब्याह में मिलेगी, ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा मन में सब विचार करते हुए सब क्या कह रहे हैं, ऐसा मन में सबके उत्साह कि कब इतने दिन गए हैं तब से, अब हम जाके जो है नेत्रों से भर के उनका दर्शन करेंगे।
इस तरह से इस कामना को लेकर सब प्रसन्न है, अपने अपने ग्रुपों में सब चल रहे हैं। बारातों में तो ऐसे ही होता है, अपने अपने ग्रुप बन के जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा जो है प्रोग्राम सब कर लेते हैं। राजमहल के दरवाजे पे तो इतनी भीड़ कि ऐसा लगने लगा कि अगर ऊपर से कोई पत्थर गिर जाए तो वो पत्थर ही फूट के चूरा हो जाएगा, इतनी भीड़। और अवधपुर की स्त्रियां जो है वो खूब गान कर रही हैं, और बारात जाएगी तो बारात की आरती करने के लिए आरती मंगल थारी कि महाराज राजा जाएंगे तो उनकी हम आरती करेंगे। गावेगी ना मनोहर नाना अति आनंद नहीं जाई। इतना आनंद हो रहा है, आखिर गोस्वामी जी आनंद का वर्णन करते करते थक गए और उन्होंने कहा अति आनंद न जाई बखाना। उस आनंद का तो वर्णन करते करते अब थक गए, कथा को आगे चलने दो। तब जो है सुमंत्र महाराज ने जो है 2 रथ सजवाई और उनको लेकर राजा दशरथ के पास आए। तब कैसा कि राज समाज एक रथ साजा, एक रथ में राज समाज की जो वैधव्यता होती है उसकी सजावट थी। और अति राज समाज एक राजा और दूसरे तेज पुण्य अति भाजा। एक पे तो राजसी सामान से सजावट हो रही है और दूसरे में जो है तेज माने ऐसा सजावट कि जिसमें से चमक मार रही हो, रिटर्न लाइट आ रही हो जो सूर्य के तेज की तरह से, ऐसे दोनों रथों को लेके और महाराज दशरथ जी के पास पधारे सुमंत्र जी। और आके उन्होंने कहा कि महाराज घोड़ा गाड़ी तैयार है, अब आप चलिए। तब जो है जो तेज पुंज वाला रथ था उस पर जो है वशिष्ठ जी को विराजमान करा गया, तेजवान लोगों को। और आप चढ़े उस चंदन सुमेर हरे गुरु घोड़ गणेश, पहले वशिष्ठ जी को चढ़ाया और फिर खुद चढ़ गए। और चढ़ते में क्या कहा, हर महादेव को, गौरी और गणेश इनका स्मरण करके से। अब अगर कोई बात ये कहेंगे लो भैया भगवान की यात्रा और भगवान को ही याद कर रहे हैं, तो ये नीतिगत प्रीति की बात है कि जहाँ जीवन में अतिशय उत्साह हो और उत्साह के संग में भगवान के याद हमेशा रखना चाहिए, जिससे कि हमारे सब कार्य मंगल हो जाए। अब वशिष्ठ जी और राजा दशरथ एक रथ पे बराबर से ही बैठे। वो वैसे तो समाज में माननीय लोगों को उच्च स्थान दिया जाता है, लेकिन जब बारात चले बस में और ट्रेन में तो बराबर भी बैठना पड़ेगा। तो इसलिए रथ में जो है राजा और वशिष्ठ जी जो है बराबर बैठे। और ऐसा इसकी शोभा का वर्णन की उपमा मिल गई गोस्वामी जी को। तो सूर्य को जैसे इंद्र महाराज जो है बृहस्पति महाराज के संग में विराजमान हो तो जो शोभा हो रही है। लौकिक वैदिक रीति गई और फिर गुरु जी से पूछी, महाराज क्या रीतियां तो हो गई, अब आप आज्ञा दो तो ये गाड़ी आगे बढ़े। तो चले महीपति शंख बजाए, भू धूत 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 धूत, और शंख की शंख बज के और बात चली जा रही है। देवता ऊपर से आनंद ले रहे हैं पहलवान। और क्या हुआ कि ऊपर से उस आनंद में सम्मिलित होने के लिए मंगल गान तो हो ही गया, फूल और बरसा रहे हैं। खूब जोर से बाजी बजी, खूब हल्ला हुआ और बाराती नाचे जिसको जैसा जैसा हुआ। और देवताओं की स्त्रियों ने मंगल गान
गाना शुरू कर दिया कि लगन आई हरे हरे मेरे अंगना। नहीं भैया, लगन आई हरे हरे मेरे अंगना, और ताऊ सज गए, चाचा सज गई सकल बारात। और वो जो है कौन ऐसे सजे जैसे श्री भगवान लगन आई हरे हरे। वैसे तो खूब याद रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसे कथा के वक्त में शब्द ऐसे उड़ जाते हैं खोपड़ी में से। अब घंटे बज रहे हैं, घंटरियाँ बज रही हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हमारे जीवन की अपनी घटना है कि बारात के जाते में कैसे आनंद होता। हमारे गोपाल भैया की बारात बरेली गई मथुरा से, और बस से गई। उस जमाने में बरेली की ट्रेन तो रात के 12-1 बजे जाती थी और कै बजे पहुंचती थी, मीटर गेज की ट्रेन थी। तो बस से गई बरेली बारात, दो बस में गई। और जैसे जैसे ग्रुप बने तो उस वक़्त हमारे छोटे ताऊ जी मौजूद थे। वो जैसी साधना के पक्के थे ऐसे ही व्यवहार के पक्के थे, और ऐसे ही समाज की संगत में हंसी मजाक करने के लिए पक्के थे। तो एक पसारी का काम करने वाले श्रीनाथ प्रसाद चौधरी थे, तो हमारे छोटे ताऊ जी चौधरी साहब के संग में क्या हंसी मजाक हुई। हम तो बहुत बच्चे ही थे, लेकिन वो उस आनंद में चौधरी साहब को नॉकआउट कर दिया ताऊ जी ने। हमने ताऊ जी का वो स्वरूप जब ही देखा था। और इसके बाद में जो है क्या साधन के तो बहुत पक्के थे। वेद 84 कोष के संतों में उनकी गिनती रही है, और साहित्य में नाम है घर का और परिवार का। अब जो है जब बारात जा रही है तो जाते जाते वो क्या रहा है भाई, कैसे वक्त तो कटे। घोड़े वाले आगे चले गए और ऊँट वाले पीछे रहे थोड़ी, और हाथी और पीछे रह गए। रथ वाले बीच में चल रहे हैं, अब कोई आगे कोई पीछे, तो क्या करें कि जो घोड़े वाले आगे चल रहे हैं वो ढोल बाजे उस पर बैठे हुए हैं और ढमढम हो रही है और घोड़े नाच रहे हैं। तोरा गन्ना चाह वही घोड़े नाच रहे हैं ढोलों की थाप पे, और मृदंग बज रही है, और जो नटले कलाकारी दिखाने वाले हैं वो उसमें ताल से ताल मिला के नाच रहे हैं। ऐसा आनंद के झम झम ऐसी जोड़ की झम बारात जा रही है, हो रही है। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि बारात का वर्णन नहीं हो सकता। सारे मंगल सगुन एक बार में हो गए। मंगल में अब सगुनों ने सोचा कि भाई हमारी क्या जरूरत है, अरे राम जी का विवाह तो सब तरह से निर्विघ्न रूप से संपन्न होना है, सब कुछ होना है, तो फिर हमारी क्या जरूरत है। लेकिन यदि इस वक्त हम ये सगुन हो जाएं, वहाँ उपस्थित हो जाएंगे उस रात में इन सगुनों की उपस्थिति होने से, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि साहब जब भी ऐसा आनंद हुआ था वो तो आनंद होना ही था। लेकिन इन्होंने अपने आप की आईडी इस्टेब्लिश करने के लिए चारा चाच बाम दिस ले मनऊ सकल मंगल कई दे, और
दायन काग सुखेन सुहावा, नकल दग्ध सब काहू पावा। और छेम करी का छेम विषय श्यामा बाम सुतर पर देगी, सन्मुख आया उतर और मीना कर पुस्तक दो पर पढ़ीना। ऐसे जो है इन सब सगुनों को लिखा गया है। अब क्या किस सगुन में क्या होता है क्या नहीं होता मेरे को नहीं जानकारी, लेकिन बोले ये मंगल सगुन जो हो रहे हैं, मंगल सगुन सुभग सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। सगुन ब्रह्म जिसके पुत्र के रूप में है, तो उसके घर में भी सगुन हो रहे हैं कि राम सरिस वर दुल्हन सीता, और समधी दशरथ जनक पुनीता, सुने अस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने विरंचे हम सांचे। ये सारे सगुन अपने आप ही चले आए बिना नौते के, इसलिए कि उन्होंने कही ये तो ऐसे विवाह है कि न ऐसा हुआ और न होगा भविष्य में। इस तरह से जो है सगुन अपने आप की सिद्धि प्रूव करने के लिए आए। बारात ने प्रस्थान किया और जनक जी महाराज ने जब बारात आ रही है ऐसा जान के, यदि रास्तों में सड़कों में कोई अड़चन थी, कहीं पुल बनाने थे, सब इंतजाम करे। और रास्ते में पहले तो होता था लौकिक के रूप में भी कि बारात जा रही है, बोले कितने 5 जगह खातिर होगी, और खाने वाले भी खूब थे कि 5 जगह की खातिर खाएं, फिर वहाँ जाके खाना खाएं। अब तो खैर एक ही बार में जैसे गधे पे पूरी लाद देते हैं, ऐसे पूरा का पूरा खाने की सारी वेराइटियाँ हैं वो एक ही बार में लगा देते हैं, लोग खा ही नहीं पाए कुछ। तो वहाँ जो है ऐसा इंतजाम हुआ कि आवत जाने बहाने कुल केतु और सरितन जनक बनाए, बीच बीच बनवास करे, रोकने के लिए नाइट स्टे करवाया गया बारात को, और फिर उनके लिए सुख का इंतजाम किया गया। बहुत सारा सुख का इंतजाम किया गया, क्या देवताओं के लिए भी दुर्लभ ऐसे सुख जो है। बाराती तो सब आनंद कर रहे हैं, और आवत जाने बारात वर सुन गए छान, सज गज रथ पद चर तुरग लेन चले। भगवान जनक जी महाराज ने अगवानी करने के लिए जब जनकपुर के समीप बारात आ गई, तब जो है सब दुनिया भर का सामान जो है, हाथी घोड़े सब सामानों में लाद के और सोने के थालों में जो है मेवा पकवान भर के, और सब लेके फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्ष भेंट हित धूप पठाई। बड़े आनंद प्रेम से दशरथ जी की अगवानी में खान पान की फल अनेक बर वस्तु सुहाई, अनेक तरह की वस्तुएं, एक नहीं बहुत ज्यादा। और क्या करा कि भूषण बसन महामणि जाना, माने भूषण आभूषण भेजे, कपड़े लत्ते भेजे, और खग मृग हाय गए बहु विधि जाना, हाथी घोड़े, इतना वेलकम का सामान कर दिया कि पता ही ना लगे कुछ। अब इतने मंगल सगुन हो रहे हैं। इन सब के साथ में जो है दरिच्यु राव पारा पारा, ये शायद मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि चिरवा और दही ये जो है शायद इम्पोर्टेंट होता होगा, इसीलिए गोस्वामी जी ने दरिच्यु राव पारा पारा। और बड़े बड़े कामर चले कहारा, कहार कामरों में भर भर के लेके चले। और जब अवगानंद जब दिख बराता, उन आनंद पुलक भरे गाता। और अगवानी करने जो लोग आए थे
और आके अगवानी करने जो लोग आए, उन्होंने बारात को देख के तो इतना आनंद हुआ कि इतनी जोर जोर से बाजे बजाए गए कि हर परस कछु चले बगमेल जन आनंद मिलत बिहाई। मिलत बिहाई सुबेल। अब जो ये विवाह संबंध में जो कामकाज लोगों को सौंपे जाते हैं तो उनमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। हमारे यहाँ घर में भी होते थे, खूब आनंद हमने लिया है। हम तो जूनियर हेड थे। तो वो जो है जब बारात के आते देख के और इतने सारे सामान लेके जो भगवान आ रहे हैं, तब जो है इधर दशरथ जी के परिवार में जो जिन्हें हम बगड़े बोलते हैं, बगमेल माने सब जगह अपनी इम्पोर्टेंस दिखावें वो और अपने गुणों की चर्चा करें, तो जो है बड़े मिलने के लिए चले। और फिर वो जो है उन्होंने आके राजा दशरथ के पास में गुरु जी के पास में कर पूजा मान्यता बढ़ाई और जनवासी को चले लगाई। तब जो है वहाँ जो है जनवासी के लिए लेकर चल दिए। इतनी सुंदरता जिसका वर्णन नहीं हो रहा है। अब सीता मैया ने सोची कि देखो मैंने 2 नंबर में तो धनुष तोड़ दिया तो किसी को पता नहीं लगी, तो उत्साह और बढ़ गया। और उत्साह बढ़ के क्या हुआ कि उन्होंने कुछ अपनी इम्पोर्टेंस प्रेजेंट करने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सीता मैया ने क्या करा कि ये समझी सब सिद्ध बुलाई, भूप पनुई करण पठाई। सभी सिद्धियों को बुलाया, अणिमा गरिमा लगमा उर्मा, इन सब को बुलाया और उनसे कहा कि अब आप जाइए यहाँ से और राजा की ऐसी सेवा करिए कि उनकी तबीयत एकदम प्रसन्न हो जाए और सब देवताओं के लिए जो सुख दुर्लभ थे वो सुख लेके रिद्धि और सिद्धियाँ पहुँच गई। बारातियों ने अपना अपना स्थान देखा रहने का। सबसे पहले बाराती तो ये देखे कि मैं कहाँ रात को डटूँगा, अपनी सुविधा की। और सब इतने सुखी हो रहे हैं देख के, क्योंकि जो सुख देवताओं को सुलभ नहीं है वो जनक जी के सीता मैया ने रिद्धि सिद्धियों से वहाँ करवा दिए। लेकिन ये भेद तो किसी ने जाना नहीं। सब क्या करें, सकल जनक करी करई वखाना, सकल जनक करी करई वखाना। सब लोग जो है जनक जी का बखान कर रहे हैं, क्या इंतजाम किया है। अब लोगों की तो प्रसन्नता हो ही रही है। अब जब राम जी को इतना स्वागत सम्मान मिला तो उन्होंने अपना दिमाग थोड़ा सा चलाया और राम जी महाराज ने कही कि जी महाराज जी जनक जी के पास ये तो राजर्षि हैं, राजा होते हुए भी ऋषि हैं, फिर ये इतना वैभव सुख की कामना इंतजामात इनके पास कैसे आया। तब ध्यान धर के देखा तो पता लगा अरे ये तो सारी की सारी संपत्ति जो है सीता जी की है। सिया महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। कि देखो कितना ख्याल है इनको पूरे अवधपुर का। अभी तो शादी हुई नहीं है तभी इतना ख्याल है कि उन्होंने इतना सब इंतजाम कर दिया। अब राम जी लक्ष्मण जी ने जब ये सुना कि बारात आ गई और जनवासी में डट गई, तब जो है बड़ा मन में सुख हो रहा है और पिताजी से मिलने के लिए बड़े क्या नाम है उत्साहित हो रहे हैं। लेकिन सकुचन कहीं न सत गुरु पाई, गुरु जी के पास संकोच के मारे नहीं कह रहे। जनकपुर देखने जाने के बात जब गुरु जी के संग जनकपुर में आए थे तब भी जो है लक्ष्मण जी लखन हृदय लाल सा विशेषी जाई जनकपुर आइए देखी।
ऐसी बात वहाँ भी आई थी और यहाँ भी ऐसी हो गई कि यहाँ दोनों भाई देख रहे हैं गुरु जी की तरफ के जी आज्ञा दें तो हम पिताजी से मिलें। तब जो है तब विश्वामित्र विनय बड़े देखी, जब विश्वामित्र जी ने देखा कि देखो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन मेरे से कुछ नहीं कह रहे हैं, तो बड़ा मन में सुख हुआ और उन्होंने हर्ष बंद दो उधर लगाए, पुलक अम्मक जल छाए। दोनों भाइयों को अपने हृदय से गुरु जी ने लगा दिया और उनके नेत्रों में चले जहाँ दशरथ जनवासे मनऊ सरोवर तके पियासे। और दशरथ जी जहाँ जनवासे में थे वहाँ गुरु जी और राम जी और लक्ष्मण जी चले हैं और उनके चलने की चाल कैसी थी, मनऊ सरोवर तके प्यासे, इतनी तेज रफ्तार से चल रहे जैसे कि किसी प्यासे आदमी को कोई सरोवर दिख जाए तो वो पानी पीने के लिए भगेगा। अब ये तो राम जी लक्ष्मण जी की कीर्ति रही, दशरथ जी की क्या रही कि राजा ने दर्शन कर लिए, गुरु जी के संग में आ रहे हैं, तो इतना सुख हुआ, कितना सुख हुआ। गोस्वामी जी से पूछी कि महाराज सुख की परिभाषा तो कोई होगी। उठी अरे से सुख सिंधु में चले था सीधे, जैसे कोई समुद्र में चलते हुए आदमी को था नहीं मिल रही और फिर पैर टिक जाए और था मिल जाए, इतना सुख दशरथ जी के मन में। और बस आते हुए प्रसन्न हो रहे हैं, गुरु जी के संग में विश्वामित्र जी के संग में आए। राजा ने उनको प्रणाम किया और उनके चरणों की रज को अपने सिर पे धारण किया। बोले महाराज वशिष्ठ जी ने सब कही थी, सही कही थी, तब वशिष्ठ बहु भी समझादा नव संदेह नाश कर पावा। बहु प्रकार से के बहु कैसे मिलेगी। अब महाराज वो बात तो अब सच्ची हो गई। कौशिक राव लिए और लाई और कई ऐसी से पूछी कुशलाई। हृदय से लगा लिया गुरु जी ने उनको, दशरथ जी को, और जो सुख हुआ उसका कोई वर्णन नहीं किया। अब तो पुण्य वशिष्ठ पद सिर तिन नाये और प्रेम मुदित मुनिवर और लाए। वशिष्ठ जी के चरणों में राम जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और उन्हें हृदय से लगा लिया। भरत साधन जो कीनी प्रणामा लिए उठाई लाई रामा। भरत जी महाराज ने जब देखा तो वो तो सीधे राम जी के चरणों में गिर पड़े और राम जी ने हृदय से लगा लिया। हर भरत जी शत्रुघ्न जी दर्शन करके लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न। ऐसे मन से भरत और शत्रुघ्न से लक्ष्मण जी महाराज मिले हैं। सब लोगों ने राम जी परिजन परिजन जाचन जाचक मंत्री मीत और मिले जथा विधि सवै प्रभु परम कपाल विनीत। बोले राम जी कैसे मिले? बोले जैसा जिनके संग थे बड़ों को प्रणाम, चरणों में प्रणाम, बराबर वालों को राम राम श्याम श्याम और छोटों को आशीर्वाद। अब जो है राम जी को और इनको देख के तो सब पुरवासी क्या खुश हो रहे हैं, जनकपुर वाले, कि देखो अभी तो श्यामल गौर एक ही जोड़ी थी, अब तो महाराज में एक से दुगने दो हो गए। राम देख
के पास में अब 4 पुत्र हो गए, श्यामल गौर 2 जोड़ियां हो गई डबल डेकर, और सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं। सतानंद महाराज जनक जी के गुरुजी, सारे विप्र और मंत्री और मागध सूत विदुष बंदी जन सब लोगों ने सहित बरात राउ सन्माना। जो भी कोई था सबका जो है मान सम्मान किया, और फिर आयश मांगी फिरे अगवाना। वहाँ से जो लोग बारात को लेने गए थे ठिकाने पे पहुँचा के बोले महाराज आपकी बारात को हमने सही ठिकाने पे पहुँचा दिया, अब हमें आज्ञा दीजिए। और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि प्रथम बारात लगन थी आई, तातेपुर प्रमोद अधिकारी, तातेपुर प्रमोद अधिकारी। लगन तो चढ़ी नहीं, जब खाली राजा दशरथ जनक जी की चिट्ठी गई थी, लगन तो चढ़ी नहीं थी, लेकिन बिना लगन चढ़ी बारात आ गई। अब तो जी आजकल कॉमन हो गया कि वर पक्ष और कन्या पक्ष एक तीसरे स्थान पर चले जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग, और वहीं पे लगन आ जाती है। तो प्रथम बारात लगन तो आई फैशन हो गया उस जमाने का। अब ब्रह्मानंद लोग सब लगे बड़ा दिवस से विधि सन कहीं, ऐसे लोग आनंद ले रहे हैं और विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महाराज ये दिन को इतना लंबा कर दो कि रात हो ही नहीं। राम सिंह शोभावती सुखदेवती दुराज जाता पुरजन काई, सब मिल नर नार। अब सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि भैया दिनों रात इतने बढ़ जाओ, इतना सुख हो रहा है, इस सुख को हम जो है कैसे जो है उपभोग करें। इसके साथ में ये आज कथा विषय पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव श्री राज राधा रानी। जय जय श्री राम।